Today I am discuss BBA 5th semester paper Operation Research. Question number first. Dual of the dual is the primal. Dual of dual is always a primal and primal of primal is always a dual. So option number A is correct. Question number 2. Group replacement policy applies to. इसका करेक्ट आंसर होगा items that fail completely. Option number D. Question number 3. If a machine becomes old, then the failure rate expected will be. इसका ऑप्शंस हैं कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वी कैन नॉट से. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द इंक्रीजिंग. जितनी मशीन पुरानी होगी उतना ही फेलियर रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 4. रिप्लेसमेंट इज सेट टू बी नेसेसरी इफ. ऑप्शन नंबर ए, फेलियर रेट इज इंक्रीजिंग, फेलियर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, फेलियर प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, या एनी ऑफ दिस. द डी, ऑल आर करेक्ट, एनी ऑफ दिस. Question number 5. In this stage, the machine operates at highest efficiency and its production rate will be high. Option number A, infant stage, youth stage, old stage, none of these. So option number B is correct, youth stage. Question number 6. Vogel's approximation method is connected with. Vogel's approximation method is connected with assignment problem. Option number A, assignment problem, inventory problem, transportation problem, PERT problem. The C is option correct, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के 3 मेथड हैं. पहला है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स. दूसरा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. तीसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड. लीस्ट कॉस्ट मेथड को दूसरे नाम से जानते हैं मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, कॉस्ट मेथड, या फिर बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमम मेथड. ये तीनों मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं. मैट्रिक्स मिनिमम मेथड. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. सिंप्लेक्स प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज infeasible when. ऑप्शन नंबर ए, all the variables in entering column are negative, variables in the basis are negative, artificial variable is present in basis, D, pivotal value is negative. Question number 7. Simplex method. And simplex method use slack variable, surplus variable and artificial variables present in the basis. So option number C is correct. Question number 8. Which of the following method is commonly used to solve assignment problem? असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है हंगेरियन मेथड. तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन है स्टेपिंग स्टोन मेथड, हंगेरियन मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे, हंगेरियन मेथड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अभी बताया, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड किसके लिए सॉल्व करने के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए. ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 9. ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच. ऑप्शन ए मल्टीडिसिप्लिनरी मेथड, बी आर्टिफिशियल, सी इंट्यूटिव, डी ऑल ऑफ द एबव. तो ऑपरेशन रिसर्च जो अप्रोच है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 9th का. क्वेश्चन नंबर 10. ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस डज नॉट. ऑप्शन नंबर ए प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑपरेशन, बिल्ड मोर देन वन मोड, सी ऑप्शन कलेक्ट द रिलेवेंट डाटा, रिकमेंडेड डिसीजन एंड अकोमोडेशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑपरेशंस. ये कभी भी ऑपरेशन रिसर्च एनालाइज नहीं करके देता. अ कंस्ट्रेंट इन अ एलपी मॉडल रिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन नंबर ए वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बी ऑप्शन वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल, सी ऑप्शन यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. कंस्ट्रेंट ऑफ द एलपीपी मॉडल. एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो पहला ऑब्जेक्टिव है एलपीपी का कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए किसी मैक्सिमम. जैसे क्वेश्चन मैक्सिमम में दिया है तो मैक्सिमम में सॉल्व करना है. अगर मिनिमम में दिया तो उसको मिनिमम में ना सॉल्व करके आप मैक्सिमम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइनस. ऑफ ए डिसीजन वेरिएबल भी यूज़ करते हैं
LPP में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे, और ऑल आर करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. अ मॉडल इज, ऑप्शन ए, a sense of reality, an approximation, an idealization, and D all of the above. मॉडल के भी ये सारे यूज हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. द बेस्ट यूज ऑफ LPP, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, इज टू फाइंड ऑप्टिमल यूज. ऑप्टिमल यूज सब में करते हैं, मनी में, मैन पावर, मशीन, ऑल ऑफ दैट. डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 इज डी इज करेक्ट. द सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15, द सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच सेटिस्फाई all the constant of the LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड. ऑप्शन ए सॉल्यूशन, बी अ बेसिक सॉल्यूशन, सी फिजिबल सॉल्यूशन, डी इज नन ऑफ द एवर. तो ऑप्शन ए इज सॉल्यूशन. If the constant in the linear programming problem are changed, option A, the problem is to be re-evaluated. B option, solution is not defined. The objective function has to be modified. D, the change in constant is ignored. The option A is correct. The problem is to be re-evaluated. Linear programming, question number 17. Linear programming is a constant optimization technique for economic allocations of limited resource. C option, mathematical technique. D all of them. So all are correct. Linear programming all are correct.